जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में समझ लेंगे एवं मोशन से संबंधित कुछ परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन यानी गति। तो क्या है, आप लोग बस, कार या ट्रेन से सफ़र किए होंगे, यात्रा किए होंगे। तो आप देखे होंगे कि जब आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो सड़क के किनारे जितने भी पेड़ पौधे जो भी मिलते होंगे वो आपसे पीछे जाते हुए दिखाई देते होंगे। क्या क्या देखे होंगे? पीछे जाते हुए दिखाई देते होगा। तो और आप जब ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो आप देखे होंगे कि जितने भी बिजली के खंभे हैं आपसे पीछे जाते हुए दिखाई देता होगा। तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आप गति में हैं। इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप गति में हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थिर वस्तु यानी जो बिजली के खंभे हुए वो एक स्थिर वस्तु हुआ, और पेड़ जो हुए वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? अस्थिर वस्तु हुआ। और आप जो सफ़र कर रहे हैं आपकी क्या हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है? आपका स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आप गति में हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार देख सकते हैं कि किसी भी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ गति, किसी अन्य वस्तु का स्थिति बदल रहा हो तो हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। तो उसे हम क्या समझेंगे कि वह गति में है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बस से सफ़र कर रहे हैं। क्या है? अब मान लीजिए किसी आप बस से सफ़र कर रहे हैं। ये सड़क के किनारे बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। मान लीजिए सड़क के किनारे क्या है? पौधे हैं। तो आप क्या देखते होंगे कि आप जब बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो जितने भी सड़क के किनारे पौधे या पेड़ लगे होते हैं ये पीछे जाते हुए दिखाई देता होगा। यानी ये क्या है? ये अस्थिर वस्तु है। ये क्या है? ये अस्थिर वस्तु है। ये क्या है? अस्थिर वस्तु है। और इसका क्या है? बस यानी आपका क्या है? स्थिति बदल रहा होगा। क्या? स्थिति बदल रहा है। तो आप जानते हैं कि जब आप यात्रा करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या होता है? कुछ समय लगता है। यानी समय भी बदल रहा होता है और आपका स्थिति भी बदल रहा होता है। किसके सापेक्ष में? अस्थिर वस्तु के सापेक्ष में। तो आप इसको परिभाषा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी भी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष में किसी अन्य वस्तु की स्थिति बदल रहा हो। किसके साथ? समय के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो चलिए हम इसका परिभाषा को डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु का, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु का स्थिति समय के साथ बदल रहा है। क्या? समय के साथ बदल रहा हो। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो आप लोग विराम तो समझ चुके होंगे कि यानी कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अगर किसी अन्य वस्तु की स्थिति ना बदल रहा हो तो वह क्या है? विराम अवस्था में है। इसके बाद हम लोग दूरी की बात करेंगे। दूरी को आप लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो देखिए, आप जब दिल्ली से यात्रा स्टार्ट किए, आप मान लीजिए दिल्ली से आप लोग यात्रा स्टार्ट किए, उसके बाद आप लोग जयपुर गए, फिर जयपुर से आप लोग कहाँ पहुँचे? अहमदाबाद पहुँचे। कहाँ गए? अहमदाबाद। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? आप देखे होंगे कि
कुछ इसमें यहाँ से यहाँ तक के पहुँचने में, यानी दिल्ली से जयपुर होते हुए अहमदाबाद पहुँचने में आपको कुछ समय अंतराल लगा होगा, यानी कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए यहाँ से आपको अहमदाबाद पहुँचने में 20 घंटे का समय लगा। कितना लगा? 20 घंटे का समय लगा। और ये संपूर्ण लंबाई को आप क्या कर दिए? तय कर दिए। 20 घंटे के समय में आप क्या कर दिए? दिल्ली से जयपुर यानी अहमदाबाद तक की संपूर्ण मार्ग की लंबाई को आप तय कर लिए। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे दूरी। यानी इसको हम परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं? यानी किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण मार्ग को हम क्या कहेंगे? दूरी। तो इसे हम क्या कहेंगे? दूरी। तो इसका हम लोग परिभाषा डिनोट कर लेते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी यानी डिस्टेंस। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी समय अंतराल, किसी भी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी भी समय अंतराल में तय की गई संपूर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसके बाद हम लोग मोशन से संबंधित विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? दूरी कुछ अलग हो गया और विस्थापन अलग हो गया। इसमें क्या होता है? आप जब दिल्ली से दूरी स्टार्ट करते हैं और जयपुर जाते हैं, ठीक है, जयपुर जाते हैं और इसके बाद आप अहमदाबाद जाते हैं, ठीक है, इसके बाद आप कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? जब आप दूरी कवर करेंगे तो ये संपूर्ण मार्ग की क्या हो गया? लंबाई हो गया। क्या हो गया? ये संपूर्ण मार्ग की लंबाई क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी। तो आप न्यूनतम दूरी को क्या मान सकते हैं? एक सीधी रेखा ही मान सकते हैं। यानी इसका क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति यानी आप दिल्ली से चलना स्टार्ट किए थे और अंतिम स्थिति यानी अहमदाबाद में आप ख़त्म किए, तो ये दोनों के बीच, ये यानी दिल्ली और अहमदाबाद दोनों को बीच, है ना, दोनों को बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी ये इतना दूरी, यानी जयपुर से लेकर ये टोटल हो गया दूरी, और इसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो इसका भी हम लोग परिभाषा डिनोट कर लेते हैं। कि प्रारंभिक स्थिति, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? यानी विस्थापन एक प्रकार का दूरी ही हुआ, लेकिन क्या है? न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसका परिभाषा इतना आप डिनोट कर सकते हैं। ये गति का हो गया परिभाषा, ये दूरी का परिभाषा, और ये विस्थापन। आप लोग दूरी और विस्थापन में अंतर समझे होंगे और गति के बारे में समझे होंगे। आगे हम लोग चाल की ओर ध्यान देंगे, यानी चाल या स्पीड किसे कहते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। चाल और वेग। चाल और वेग।
देखिए चाल में क्या होता है, किसी इकाई समय में हम लोग क्या करते हैं, किसी इकाई समय में जो दूरी तय करते हैं हम उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मान लिया जाए 100 किलोमीटर का दूरी हम 10 घंटा में दूरी चले, है ना, 100 किलोमीटर का दूरी हम 10 घंटा में चलें, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का क्या हुआ, चाल हुआ। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति 10 आवर, क्या कर सकते हैं, 100 किलोमीटर प्रति 10 आवर, यानी कि हम 10 घंटा में 100 किलोमीटर जा सकते हैं। ये क्या है, मेरा स्पीड है, ये क्या मेरा है, ये स्पीड है। तो इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं कि किसी भी चाल, जिसको आप लोग स्पीड भी बोलते हैं, तो इसको क्या आप परिभाषा के रूप में डिनोट कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी इकाई समय में, किसी भी इकाई समय में तय किया गया, किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तो इसको आप SI मात्रक हम बताए थे, तो किस प्रकार लिख सकते हैं आप, यानी 100 किलोमीटर, ये क्या हो गया, आपकी दूरी हो गया। तो दूरी का SI मात्रक आप लोग जानते हैं कि मीटर होता होगा, ठीक है। और समय को आप लोग क्या चीज़ से मापते होंगे, T, यानी समय, सेकेंड से मापते होंगे। तो इसका SI मात्रक आप क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। यानी क्या हुआ, किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी, यानी कि 10 घंटा एक क्या हुआ, इकाई समय हो गया, ठीक है, और 100 किलोमीटर क्या हो गया, दूरी हो गया। यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। यानी 10 घंटे में हम 100 किलोमीटर चल सकते हैं, ये क्या हो गया, मेरा स्पीड हो गया, यानी मेरा चाल हो गया। तो इसका हम SI मात्रक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो SI मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम दूरी को क्या चीज़ में डिनोट करते हैं, मीटर में, और समय को हम क्या डिनोट करते हैं, सेकेंड में। तो ये क्या हो गया, चाल। चाल की क्या होगी, परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानेंगे वेग यानी वेलोसिटी के बारे में, वेग यानी वेलोसिटी के बारे में। तो क्या है, चाल और वेलोसिटी एक ही है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें दिशा का डिनोट हो जाता है। क्या होता है, इसमें दिशा का बोध हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसको हम लोग किस चीज़ में डिनोट करेंगे, किसी भी इकाई समय में, या किसी भी इकाई समय में तय की गई, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता था, इसमें हम किसी भी समय में हम लोग इसमें दूरी कवर करते थे। मान लिया जाए इसमें क्या है, हम दिल्ली से स्टार्ट करते थे जयपुर, ठीक है, जयपुर जाते थे, जयपुर से हम लोग अहमदाबाद। तो इतना में जो समय लगा, यानी मान लिया जाए दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद पहुंचने में हमें मान लिया जाए 500 किलोमीटर दूरी कवर करना पड़ा, और इसमें हम मान लिया जाए 20 घंटा का समय लगा। तो ये क्या हुआ, इसमें दिशा निश्चित नहीं हुआ कि हमें किधर जाना है, नहीं जाना है। तो ये क्या हुआ, ये चाल कहलाया। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें एक निश्चित दिशा होती है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, यानी कि सीधा इसमें दिल्ली से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। तो ये निश्चित दिशा को डिनोट करता है। ये क्या करता है, निश्चित दिशा को डिनोट करता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, विस्थापन बटा समय।
विस्थापन बटा इसको हम समय लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसका एसआई मात्रक लिखते हैं तो विस्थापन को भी हम लोग क्या में मापते हैं, मीटर में, और समय को भी हम लोग क्या मापते हैं, सेकेंड में। तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और चाल का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में समझेंगे। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेग जो है, वेग यानी वेलोसिटी, ये क्या है, प्रति समय यानी इकाई समय में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, या क्या होता है, या कुछ समय में या परिवर्तन होते रहता है। तो वेग क्या है, ये कुछ समय में क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। यानी वेग में जब परिवर्तन होता है कुछ समय अंतराल में तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो इसको भाषा में, इसको हम क्या एसआई मात्रक किस रूप में लिख सकते हैं, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग यानी वेलोसिटी हो गया, और कुछ समय अंतराल में ये परिवर्तन होता होगा तो उसका हम क्या लिख देंगे, टी। तो ये क्या हो गया, वेग। वेग को यानी अभी हम लोग देखें कि वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता था, मीटर प्रति सेकेंड। और समय का एसआई मात्रक, और नीचे एक और समय है इसमें, तो इसके लिए एक एस और जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक एस और जुड़ जाएगा। ये तो हो गया टोटल वी के लिए, और ये समय के लिए क्या होगा, एक एस और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का हम एसआई मात्रक किस प्रकार लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई मात्रक को हम लोग पिछले क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन परिभाषा के साथ साथ हम लोग एसआई मात्रक को भी हम कवर करते चलेंगे। अब हम लोग जानेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल। औसत चाल कभी कभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है। तो औसत चाल समझ लीजिए एक प्रकार का मैथ का ही क्वेश्चन आ जाता है, ये औसत चाल। तो इसमें क्या होता है, औसत चाल में समान लंबाई को यानी समान दूरी को अलग अलग, क्या होता है इसमें, समान दूरी को अलग अलग चालों से तय किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल। यानी समान दूरी समान है, तो समान दूरी को अलग अलग चालों से तय किया जाता है। तब इसका सूत्र क्या होता है, समान दूरी को जब अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो इसका क्या होता है, इसका औसत दूरी क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि 2x बाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या होता है, 2x बाई और x प्लस वाई, 2x बाई और x प्लस वाई। तो इसमें x क्या है और y क्या है। समान दूरी को अलग अलग चाल से, क्या है, मान लीजिए समान दूरी को अलग अलग चाल, मान लीजिए जो कोई 50 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, और कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया और ये अंतिम वेग। क्या है, प्रारंभिक यानी कि पहला वेग हो गया और ये दूसरा वेग हो गया, यानी v1 v2 मान सकते हैं। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स हो गया पहला वेग और y हो गया दूसरा वेग, यानी v1 गुना v2, और इसका सूत्र हो जाता है v1 प्लस v2। इस पर क्या हो जाता है, हम लोग को चाल
औसत चाल हम लोग इसी पर निकालते हैं। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल में हम लोग को ये जो सूत्र है ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को समझे होंगे। अगले क्लास में हम लोग वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।